नमस्कार दोस्तों, मैं नवनाथ आपके साथ फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि संत वामन भाव का है, जिसके अंदर जो कहते हैं भगवान ने जो डिसाइड किया है ये किसी को भी कभी बोलते हैं ना, किसी को भी कभी वो उसको माइनस नहीं कर सकते। जो उन्होंने डिसाइड किया है वो होगा ही। जैसे सृष्टि का नियम है, एक बार अगर कोई ज़िंदगी में आता है तो उसको मरना ही होगा। वैसे सेम इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है भाव का जो यहाँ पे इनकारनेशन हुआ था भूमि पे, धरती पे हम लोग कहेंगे, तो उनको भी एक दिन जाना ही था। जो नियति है, उनको जो पसंद था, उनको जो पता था, उसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। जो कि उनका जो उनका मृत्यु कैसे हो गया, या तो फिर उनका जो इनकारनेशन जो है अवतार है वो कैसे ख़त्म हो गया, या फिर या इस भूमि से वो कैसे गए, मतलब जो भी रोल था उनका कैसे ख़त्म हो गया, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरा जो वीडियो है इसको लाइक करो, कमेंट्स करो अगर कुछ गलत है तो, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। रेगुलर अपडेशन के लिए, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर दो। उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, उनका जो लास्ट कीर्तन था, भजन था, जो उन्होंने भगवान के लिए गाया था, ये था जो सबसे लास्ट वाला, जो जांभड़ी करके है वहाँ पे था। उसके अंदर वो पहली बार मतलब आखिरी बार जो गए वहाँ पे, तो जाने के बाद फिर बहुत सारे लोगों ने देखा भाव आ गए। तो वहाँ पे उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। उन्होंने खुद बताया कि अभी मैं जो है ज़्यादा दिन तक रहूँगा नहीं, ऐसे करके उन्होंने बोला। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने चाहा कि भगवान के मतलब संत वामन भाव के जो विचार है ये फिर से एक बार सुने। फिर से उनको सुनना चाहा लोगों ने। उनके मधुर वाणी से जो भी शब्द निकलते थे वो सब उन्होंने सुनना चाहा फिर से। और सबको बहुत अच्छा लगता था अगर कुछ बातें बता रहे भाव, अगर कुछ बोल रहे संत वामन भाव। तो इसी तरीके से फिर उन्होंने आखिरी बार जो समाज को अपना चिंतन, अपना हित, अपना जो विचार है देने का कष्ट लिया। और बहुत ही ज़्यादा बीमार होने के बावजूद, बहुत ही ज़्यादा तबीयत हेल्थ ख़राब होने के कारण भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, फिर भी लोगों ने चाहा कि एक बार उन्होंने कीर्तन करना चाहिए हमारे लिए ऐसा। तो इसी जोश में आकर फिर भगवान संत वामन भाव जो है खड़े हो गए कीर्तन के लिए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे जोश के साथ समाज को बताई, समाज का अच्छा प्रबोधन किया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें बताई। एक जोश था, जोश के अंदर सब कुछ चीज़ें हो गई। और जो जांभड़ी गाँव था वहाँ पे ही जो है वो कीर्तन चालू था, प्रबोधन चालू था, समाज प्रबोधन। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया सबको। और बताने के बाद फिर अचानक से उनको पेशाब हो गई, और पेशाब के अंदर पूरा ब्लड निकलने लगा। कपड़े पूरे ब्लड से ख़राब हो गए, पूरा ब्लड निकल रहा था। तो ये सब सामने वाले जो भी लोग थे देखने वाले, उन्होंने देखा। उन्होंने कीर्तन को स्टॉप करने के लिए बोला। भाव का जो प्रबोधन था वो चालू ही था। इस तरीके से सब कुछ हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, गोरक्षनाथ महाराज को बोला आगे का जो भी कीर्तन है, भगवान का जो प्रबोधन है उसको रुकवा नहीं सकते। तो उन्होंने फिर जो आधा अधूरा कीर्तन है वहाँ से स्टार्ट किया। जो संत गोरक्षनाथ महाराज थे उन्होंने वहाँ से शुरुआत की कीर्तन की। और भाव का वो आखिरी कीर्तन था, जो समाज प्रबोधन था, वो ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद फिर उनको मतलब ख़त्म करने के पहले ही उनको वहाँ से उठाया गया। वहाँ से फिर उनको मुंबई लेके आ गए। मुंबई में उनके उपचार शुरू हो गए। एक हॉस्पिटल के अंदर उनको रखा गया। बहुत सारी उनको
मेडिसिन सर्जरी वगैरह किया उनका, लेकिन भगवान का जो अवतार था वो ख़त्म होना ही था। तो वहाँ से फिर कुछ फ़र्क नहीं हुआ ज़्यादा करके, तो उन्होंने चाहा कि मुझे वापस से लेके चलो। तो जाते जाते अहमदनगर जिसको कहते हैं वहाँ पे उनको दिखाया गया। वहाँ पे भी कुछ दिन उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने चाहा कि अगर मैं जाना भी चाहूँ तो मैं फिर बीड़ के अस्पताल में मुझे भर्ती करो। तो फिर बीड़ में उनको कुछ दिन लेके गए और आखिर में फिर वही हुआ जो नियति को अच्छा लगता था, और डॉक्टर की जो प्रक्रिया थी वो भी, उनके जो प्रयास थे वो भी ख़त्म हो गए। आखिर में उनको मिलने के लिए उस समय के जो आमदार थे, जो बाला साहेब भारदे थे, और जो भगवानगढ़ के जो महाधिपति उस समय के थे भीम सिंह महाराज, वो भी उनको मिलने के लिए आ गए। उन्होंने चाहा कि भगवान बाबा का पुण्यतिथि है तो आप भी आ जाओ, लेकिन नियति को कुछ और ही मान्य था। उन्होंने बोला कि मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ। ये बोल के उन्होंने बोला 7-8 दिन तक मैं रहूँगा अभी यहाँ पे। तो वही हुआ, 7-8 दिन तक वो रहे, और जो भी आखिरी दिन था उनका, डॉक्टर के पूरे प्रयास ख़त्म होके 1976 में, जो 24 जनवरी 1976 में उनका देहांत हो गया। और उनको एक बड़ी सी ट्रक में जो है पूरा सजा के, फूलों से सजा के, वो सब कुछ ये करके, फिर वो वाला जो उनका देह था उनको दहननाद करके वहाँ पे लेके आ गए। जितनी भी सब वाड़ियाँ बस्तियाँ थी आजू बाजू की, सब फिर उस समय वहाँ पे गहनीनाथगढ़ के वहाँ पे आ गए, और उनका अंत जो था, उनके अंतिम दर्शन जो थे लेने के लिए सब एक जगह पे आ गए थे। सब लोग वहाँ पे मिलके आ गए। तो फिर उस समय जो उनके माने गए 2 पुत्र, या तो फिर आगे के जो महाधिपति जो थे संत गोरक्षनाथ महाराज और जो पुंडलिक महाराज थे, उनके हाथों से उनका अंतिम जो विधि था वो ख़त्म कर दिया गया। और यही था श्री संत वामन भाव का अंतिम निरूप, जिसको कहते हैं अंतिम जो अवतार का जो समय था वो ख़त्म हुआ। और यही अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, कमेंट्स करिए, कुछ गलतियाँ हैं तो, और शेयर करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो आपको रेगुलर पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल।